और आज पाकिस्तान बांग्लादेश का इतना चहेता है, इतना चहेता, आपको पता है बांग्लादेश के पास जो उसके फाइटर प्लेन है ना, JF-17 थंडर ब्लॉक 3, इसकी पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी, मतलब कॉम्बैट सिमुलेटर इन्होंने बांग्लादेश भेजा है भाई। ये समझ लो, ये वो पाकिस्तान है जिसकी जनता आज भूखी मर रही है, लेकिन ये अपनी टेक्नोलॉजी, अपने फाइटर प्लेन या उसके कॉम्बैट सिमुलेटर क्या कर रहा है, बांग्लादेश को दे रहा है और बांग्लादेश को बोल रहा है कि हम आपके साथ हैं। बल्कि ये बांग्लादेश को हकीकत नहीं दिखा रहा है, ये बांग्लादेश को वो नहीं बता रहा है कि अगर आप हिंदुस्तान के अगेंस्ट सीधे खड़े हो गए तो आपका वजूद खत्म हो जाएगा। यह बात अच्छे से पता है पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान फिर भी क्या कर रहा है, बांग्लादेश को फ्रंट पर लाने की सोच रहा है। और अगर हम वहीं चाइना की बात करें, आज चाइना ने क्या किया, चाइना ने 2.2 अरब डॉलर, मतलब लगभग 1800 करोड़ के अपने प्लेन दे रहा है। किसको? बांग्लादेश को, मतलब अपने लड़ाकू प्लेन। और ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश के पास इन प्लेनों को देने के लिए पैसा है, नहीं, बोलता है कि हम आपको उधारी में ये प्लेन दे रहे हैं। आज आप सोचो कि चाइना भी किस तरह से बांग्लादेश को अगेंस्ट इंडिया यूज करने की सोच रहा है, यानी कि 1800 करोड़ के प्लेन देना। और वहीं पाकिस्तान भी जो टेक्नोलॉजी दे रहा है, यानी कि मैंने आपको बताया JF-17, कहीं ना कहीं CIA चाहती है कि ये टेक्नोलॉजी बांग्लादेश को दी जाए। मेरी बात समझ रहे हैं? बिना CIA की मर्जी से पाकिस्तान कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे आशिम मुनीर को प्रॉब्लम हो। चाहे CIA ये सब काम बैकफुट पर कर रहा है, लेकिन दुनिया को क्या नजर आ रहा है? दुनिया को नजर आ रहा है कि सिर्फ पाकिस्तान बांग्लादेश की मदद कर रहा है। और बांग्लादेश के अंदर आज दुनिया भर के ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं जिनकी कोई बात ही नहीं कर रहा। क्यों? दुनिया के किसी भी मीडिया के अंदर इन ट्रेनिंग कैंपों को नहीं दिखाया जा रहा है। मैं आपको हर ट्रेनिंग कैंप के बारे में बताऊंगा, उनका नाम बताऊंगा, मैं ये भी बताऊंगा कि कौन से ट्रेनिंग कैंप आज बांग्लादेश की कौन सी लोकेशन पर हैं। अब बात करते हैं बांग्लादेश के अंदर आतंकी संगठन। ऐसा बांग्लादेश को लग रहा है कि इन आतंकी संगठन के ऊपर दुनिया की किसी की नजर नहीं है। शायद वो गलतफहमी में है कि हमारे हिंदुस्तान की इंटेलिजेंट विंग 24/7/365 आपके आतंकी संगठनों के ऊपर नजर रख रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं JMB, यानी कि जमाते उल मुजाहिदीन बांग्लादेश। मतलब ये ISIS से जुड़ा हुआ संगठन है। 2005 में इसके ऊपर क्या कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था शेख हसीना ने, लेकिन दोबारा इसके ऊपर से प्रतिबंध हटा दिया। आज ये क्या है, बांग्लादेश के अंदर बिल्कुल एक्टिव है। अगर हम अगली बात करें तो नो JMB, यानी कि 2016 में जो ढाका के ऊपर हमला हुआ था, ये इसी ने जिम्मेदारी ली थी यार, इसी आतंकी संगठन ने। और नसरुल्लाह बंगला टीम, आप सबको पता है ABT, यानी कि अलकायदा से जुड़ा हुआ, यानी कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर पूर्व में जो भी हमले होते हैं ये उसमें मुख्य होता है। और अगला आते हैं हम हुजी बी हरकत उल जिहाद उल इस्लामी बांग्लादेश। बहुत लंबा है, लेकिन ये पूर्ण तरीके से जो आतंकवादी संगठन है, क्या है, ये पूरा का पूरा पाकिस्तान के कंट्रोल में। इसको पूरा का पूरा कौन करता है? ISI कंट्रोल करता है। इसको हथियार तक ISI देता है, आप समझ रहे हैं? वेपन भी ISI देता है, ट्रेनिंग भी ISI देता है, लेकिन है कहां पर? हुजी बी है कहां पर? बांग्लादेश की धरती के अंदर है। आप सबने लश्कर तोयबा का तो नाम सुना ही होगा, LET का नाम। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा होगा जो LET का नाम नहीं सुना, लेकिन ये पाकिस्तान का संगठन जमाते इस्लाम बांग्लादेश। मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब बांग्लादेश के अंदर जो छात्र संघ का एक आतंकवादी संगठन बना है, ये LET का ही क्या है, इसको आप एक पार्ट समझ सकते हैं। LET का ही एक सेकंड रूप है जो बांग्लादेश के अंदर स्टूडेंट्स के रूप में आपको नजर आ रहा है। जैसे मोहम्मद, इन सबको आपको पता है, जो पूरा का पूरा कौन कंट्रोल करता है? पाकिस्तान के ISI करती है पूरा का पूरा। लेकिन अभी ये बांग्लादेश में किसको सपोर्ट कर रहा है? ये जमाते इस्लामी बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा है। मतलब इन लोगों के आतंकवादी आज बांग्लादेश की धरती के अंदर जाके इन लोगों के साथ कंबाइंड ट्रेनिंग कर रहे हैं। और इन सबके साथ सबसे शॉकिंग चीज, जो पाकिस्तान आर्मी के स्पेशल फोर्स के, चाहे उनकी SSG हो या उनकी इन्फेंट्री हो, उसके बहुत सारे लोग आज बांग्लादेश की धरती के अंदर हैं जो इन आतंकवादी संगठनों को क्या कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? इन सबको फंड दिया जा रहा है। फंड कौन दे रहा है इनको? फंड दे रहा है यूरोप, फंड दे रहा है CIA, लेकिन बैकफुट से। आज बांग्लादेश क्या बन चुका है? एक टेरर का अड्डा बन चुका है। मेरी बात समझे? जिसको दुनिया के पावरफुल देश एक लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन दुनिया को यह लग रहा है, या बांग्लादेश को यह लग रहा है कि हिंदुस्तान के बगल में बहुत सारे ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं आतंकवादियों के। जिस तरह से
पाकिस्तान के अंदर थे, हमने ऑपरेशन सिंदूर में उन ट्रेनिंग कैंपों को खत्म किया। अगर इन ट्रेनिंग कैंपों से या इन आतंकवादी संगठनों से हिंदुस्तान को थोड़ा सा भी थ्रेट होता आने वाले टाइम में, या ये हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो हिंदुस्तान की फौज बांग्लादेश की धरती से इन ट्रेनिंग कैंपों के साथ साथ उस हर आतंकवादी का वजूद मिटा देगा जो आज हिंदुस्तान के खिलाफ एक षड्यंत्र कर रहे हैं या हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा, आपको पता है 174 आतंकवादी जिनको उम्र कैद की सजा थी, मौत की सजा थी, उन सबको जेलों से बाहर निकाल दिया। शायद बांग्लादेश की गवर्नमेंट को लग रहा होगा, यूनुस खान को लग रहा होगा या तारिक रहमान को लग रहा होगा कि ये बात हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस विंग को नहीं पता, तो वो गलतफहमी में। और आपको मैं बताऊं, मैं वो जगह भी आपको बताऊंगा बांग्लादेश के अंदर जहां जहां पर ये ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, शायद ये आवाज बांग्लादेश भी सुन लेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं चटगांव की, यानी कि चटगांव के अंदर क्या है, 3 ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं इस टाइम बांग्लादेश के अंदर। अगर हम सीलहट की बात करें बांग्लादेश के अंदर, तो वहां पर 4 ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं। अगर हम नित क्रोना की बात करें, वहां भी 2 ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं। अगर हम टागाई की बात करें तो वहां पर 2 ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं। अगर हम रंगपुर की बात करें तो वहां भी 2 ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, जो भारत के चिकन नेप के बिल्कुल नजदीक में। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश की धरती में जितने भी ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं इसकी जानकारी हिंदुस्तान को नहीं है। आपके हर ट्रेनिंग कैंप की जानकारी, आपके ट्रेनिंग कैंप के अंदर कितने आतंकवादी हैं, उन आतंकवादियों को कौन ट्रेन कर रहा है, उनके पास कौन कौन से वेपन है, इस सब की जानकारी आज हिंदुस्तान के पास है। और आप सभी को पता है कि हमारे हिंदुस्तान और जो बांग्लादेश की जो सीमा है वो लगभग 4096 किलोमीटर लंबी है। और आपको पता है इसमें से 3232 किलोमीटर पर हमारी फेंसिंग हो चुकी है, यानी कि 79% पर हो चुकी है। लेकिन 864 किलोमीटर पर क्या है, बाढ़ लगा रखी है, जिस पर भी हम अभी फेंसिंग लगाने की सोच रहे हैं। 174 किलोमीटर सबको आपको पता है ऐसी जगह है जहां पर संभव नहीं है। आपको पता है जमीनी बनावट कैसी होती है, कहीं पर नाले होते हैं, कहीं पर गड्ढे होते हैं, जिन जगह पर फेंसिंग करनी बहुत मुश्किल है। और आप सबने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ सुनी होगी, जैसे ही हमने फेंसिंग लगाना शुरू किया, तार बेड़ा लगाना शुरू किया, तो यूएन के अंदर क्या हुआ, हल्ला होना शुरू हो गया कि नहीं हिंदुस्तान तो फेंसिंग लगा रहा है। वाह, मतलब चाइना तुम जाके बांग्लादेश के पोर्ट को कंट्रोल करो, अपनी सेना लाके हमसे 300 किलोमीटर दूर बैठा लो, यहां पर तुम पूरे श्रीलंका से अपनी सेना बैठाओ, लगातार हमें वॉच करने की कोशिश करो, तुम पाकिस्तान से हमारे को बिल्कुल वॉच करो। मतलब हम अपने ही देश के अंदर सीमाएं नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी इसके बाद यूएन चुप होता है। जब भी हिंदुस्तान बोलता है कि हमारा क्षेत्र है और हिंदुस्तान की मर्जी, हम अपने देश को सेफ करने के लिए जो चाहें वो करें, लेकिन आपको पता है दुनिया के कुछ पावरफुल लोग इसकी भी क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। बोला नहीं हिंदुस्तान ये तार बेड़ा नहीं लगा सकता, मतलब हम आतंकवादियों को अपने देश में आने दें। अब आप डिसाइड करोगे कि हम अपने देश को कैसे सिक्योर करें। और ऐसा लगता है कि अमेरिका को लगता है कि हिंदुस्तान को कुछ नहीं पता, या एशिया के अंदर कुछ नहीं पता कि अमेरिका हमारे बगल में क्या कर रहा है। जुलाई 2025 के अंदर आप सबको पता है जलालाबाद कंटोमेंटल, यहां पर क्या हुआ, मतलब टाइगर लाइटिंग 2025 यूएस आर्मी पैसिफिक कमांड, मेरी बात समझ रहे हैं आप, यानी कि वहां की आर्मी ने आके क्या किया, एक जॉइंट एक्सरसाइज करी, मेरी बात समझ रहे हैं, और ये दुनिया को ये दिखाया कि यार हम तो क्या कर रहे हैं, बांग्लादेश के साथ क्या कर रहे हैं, जॉइंट एक्सरसाइज कर रहे हैं। और सितंबर 2025 में भी क्या हुआ, अमेरिका के सैनिक ने चटगांव के अंदर आके क्या किया, अभ्यास किया, मतलब फिर जॉइंट एक्सरसाइज करी इन्होंने। इन जॉइंट एक्सरसाइज के जरिए अमेरिका क्या करता है, अमेरिका बांग्लादेश के ग्राउंड हालात को, कि हिंदुस्तान के बगल में जो बांग्लादेश है उसके ग्राउंड हालात कैसे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं, क्योंकि युद्ध करने के लिए हमेशा हमारे को ग्राउंड के हालात पता होने चाहिए, हमें पता होना चाहिए। सपोज करो कि आज अगर मैं मुंबई में हूं, दिल्ली में हूं, मुझे पता है कि यार जमीन की बनावट कैसी है, लेकिन अगर कल मुझे बांग्लादेश के अंदर ऑपरेशन करना पड़े या हमारे को पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन करना पड़े, तो मुझे पता होना चाहिए कि जिस जगह पर मैं ऑपरेशन करने जा रहा हूं वहां की जमीनी बनावट कैसी है, अगर मेरी फोर्स मूव करेगी तो कितना टाइम लगेगा, अगर यहाँ पर मुझे टैंक उतारने पड़ेंगे, क्या मेरी टैंक यहाँ पर जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। तो अमेरिका क्या करता है, सिर्फ एक बहाना बनाता है कि मैं बांग्लादेश में आके बांग्लादेश आर्मी के साथ एक जॉइंट एक्सरसाइज कर रहा हूं, लेकिन उसका असली मकसद होता है इस पूरे ग्राउंड को समझना। और अमेरिका क्या करता है, अपने बहुत सारे एजेंटों को, मेरी बात समझ रहे, बांग्लादेश आर्मी के अंदर एंटर करता है। अब आप बोलोगे यार कि बांग्लादेश के अंदर कैसे एक अमेरिकन एजेंट एंटर कर सकता है, तो मैंने अमेरिकन एजेंट बोला, मैंने ये नहीं बोला कि अमेरिकन ऑपरेटिव। ऑपरेटिव के अंदर इंट ऑपरेटिव और एजेंट में बहुत फर्क होता है। अमेरिका क्या करता है, बांग्लादेश की धरती में इसने हजारों क्या कर रखे हैं, अपने एजेंट बना रखे हैं। एजेंट क्या होते हैं,
उसी देश के लोग होते हैं। अगर सपोज करो कल भी मुझे किसी देश के अंदर अपना एजेंट बनाना पड़ेगा तो उसी देश के लोग मैं बनाऊंगा। तो अमेरिका क्या करता है, इन्हीं लोगों को क्या कर रहा है, बांग्लादेश आर्मी के अंदर रिक्रूट कर रहा है। और आपको शॉकिंग होगा, सिर्फ रिक्रूट ही नहीं कर रहा, आज बांग्लादेश के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑफिसर हैं बांग्लादेश आर्मी में टॉप पोजीशन पर जो CIA के एजेंट हैं। अमेरिका को पता है कि इन फ्यूचर के अंदर अगर बांग्लादेश की पूरी आर्मी को कंट्रोल करना है तो वहां के बड़े आर्मी ऑफिसर्स जो पूरी आर्मी को कंट्रोल करते हैं वो CIA के कंट्रोल में होना बहुत जरूरी है। तो बैकफुट से अमेरिका भी क्या कर रहा है, पूरे बांग्लादेश को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा है। अगर जो शेख हसीना गवर्नमेंट गिरी है उसके पीछे कहीं ना कहीं CIA का बहुत बड़ा हाथ रहा है। ऐसा नहीं है कि शेख हसीना गवर्नमेंट 2 दिन के अंदर गिर गई या तारिक रहमान की गवर्नमेंट एकदम से बन गई। इसके पीछे क्या होता है, बहुत लंबी प्लानिंग होती है कैसे किसी देश के अंदर किसी सरकार को गिराया जाए। आज जो हमारे लिए, मैंने आपको दोबारा लास्ट में ये कह रहा हूं कि बांग्लादेश हमारे लिए आज जो बहुत बड़ा थ्रेट बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बांग्लादेश को सिर्फ एक चीज याद रखना चाहिए कि अगर आपको ये लग रहा है कि अमेरिका आपके सपोर्ट में है, आपको लग रहा है चाइना आपके सपोर्ट में है, तो एक बारी आप पलट कर गाजा को देख सकते हैं, एक बारी आप पलट कर यूक्रेन को देख सकते हैं। यूक्रेन को भी लगा था कि पूरा का पूरा नाटो उसके पीछे है, लेकिन आज यूक्रेन की धरती एक मलबा बन चुकी है। शायद 100 साल लग जाएंगे दोबारा यूक्रेन को बसने में।